आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कंडक्टर एंड इंसुलेटर में। कंडक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड डेफिनेशन हो सकती है इन विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजली, इन विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजली। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टूडेंट्स एज पर क्लास 12th डेफिनेशन स्टूडेंट, विच है फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके पास क्या है स्टूडेंट? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन सब में है स्टूडेंट्स, इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सभी लोग तो क्या तीन चीज से बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, सभी आइटम में वही बना हुआ है। ठीक है, बट जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आपका कंडक्टर है, जिसके पास बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जिसके इलेक्ट्रॉन क्या है? बाउंड है, जो फ्री नहीं हो पा रहे हैं, वो क्या है आपका? ठीक है, इंसुलेटर है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, ये दो बैंड है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एनर्जी बैंड से समझा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, एनर्जी बैंड एक्चुअली ये चैप्टर 14, ठीक है, एनर्जी बैंड स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 में है, सेमीकंडक्टर में इसको बेटर समझा जाएगा। ठीक है, बट फिर भी एक कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ। ये दो बैंड है स्टूडेंट्स, वैलेंस बैंड, ठीक है, और कंडक्शन बैंड। यहाँ से मैं आपको एक व्यू दे सकता हूँ, एक समझा सकता हूँ कि कंडक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स। देखेंगे यहाँ पर ये कंडक्टर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एल्युमिनियम का केस ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एल्युमिनियम केस ले रहा हूँ। एल्युमिनियम क्या होता है? 13 2 8 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं वैलेंस बैंड में, फिर दूसरा 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो दोनों रहते हैं स्टूडेंट्स, ये तो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, 2 और 8 ये दोनों क्या है? स्टेबल है, एक इसका ऑक्टेट कंप्लीट है स्टूडेंट। बट जो 3 रहता है ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये फ्री हो जाता है स्टूडेंट्स। देखो अगर मैं इसको, ठीक है स्टूडेंट, देखेंगे यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या है स्टूडेंट्स? ये रूम टेम्परेचर की एनर्जी लेके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ स्टूडेंट, रूम टेम्परेचर की एनर्जी लेके ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट ये फ्री हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री हो जाता है। फ्री होकर कहाँ चले जाता है स्टूडेंट्स? कंडक्शन बैंड में चले जाता है। कहाँ चले जाता है? कंडक्शन बैंड में चले जाता है स्टूडेंट। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाता है स्टूडेंट्स, ये एल्युमिनियम क्या होता है? कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट। इसी एल्युमिनियम को अगर मैं 0 केल्विन में ले लूँ, किस पे ले लूँ? 0 केल्विन ले लूँ। 0 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? देखेंगे यहाँ पर ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट। तो 0 केल्विन में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ रूम टेम्परेचर में जाता है। रूम टेम्परेचर मतलब नियर अबाउट 35 to 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट 0 केल्विन की बात करूँ, जिसको मैं -27 273.15, ठीक है, डिग्री सेल्सियस बोलूँगा, उसमें क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? बाउंड हो गया। ये क्या हो गया? बाउंड हो गया। इसका मतलब अब क्या होगा? ये एल्युमिनियम क्या होगा? एक बैड कंडक्टर हो जाएगा स्टूडेंट, इंसुलेटर हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब कि एक कंडक्टर, ठीक है, एल्युमिनियम अब क्या हो गया? यहाँ पर इंसुलेटर हो गया स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इंसुलेटर की तरफ स्टूडेंट्स। इंसुलेटर का मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। इंसुलेटर का मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ देखेंगे ये एनर्जी बैंड डायग्राम है स्टूडेंट्स। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है इसको चैप्टर 14 में और अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, बट अभी मैं हल्का से समझाने के लिए आपको, ये हो गया वैलेंस बैंड और ये होगा कंडक्शन बैंड। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एनर्जी गैप आ गया, बट जब मैं इसको कंडक्टर का जब मैं बनाया था स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे कंडक्टर का जब मैंने बनाया था, तो यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, कंडक्शन बैंड के बीच में आपका मैंने कोई गैप नहीं दिया था स्टूडेंट्स। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या करता है? ओवरलैप करता है स्टूडेंट्स। किस केस में? कंडक्टर के केस में। किस केस में? कंडक्टर के केस में स्टूडेंट्स। इसलिए तो कंडक्टर क्या होता है? ठीक है, रूम टेम्परेचर की एनर्जी लेके ही, रूम टेम्परेचर की एनर्जी लेके ही क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। बट यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है स्टूडेंट्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने के लिए, और जो कि एनर्जी क्या होती है उतनी पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसलिए क्या होता है? एक इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्ट नहीं कर पाता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। अगर आप इस इंसुलेटर को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दोगे, ट्रेमेंडस एनर्जी दे दोगे, उसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाएगा स्टूडेंट्स, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी इंसुलेटर क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? कंडक्शन कहलाएगा। ठीक है, कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एनर्जी गैप होता है स्टूडेंट्स। इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ स्टूडेंट्स, सेमी कंडक्टर, जो कि अभी टॉपिक तो नहीं है बट फिर भी देख लो। ठीक है, ये वैलेंस बैंड है स्टूडेंट्स और ये कंडक्शन बैंड है स्टूडेंट्स, कंडक्शन बैंड है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये गैप जो होता है स्टूडेंट्स सेमी कंडक्टर में, ईजी, इसको ईजी बोलते हैं स्टूडेंट, एनर्जी गैप का नाम है इसका। इसका अगर सिलिकॉन से बनाओगे,
तो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है स्टूडेंट्स, और जर्मेनियम का बनाओगे स्टूडेंट तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। क्या ये गैप स्टूडेंट्स, बट ठीक है अगर इंसुलेटर की बात करो तो ईजी क्या होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। देखो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ईजी कितना है 1.1, मान लो मैंने इस सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन से बनाया मान लो, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने में मुझे कितनी एनर्जी लगेगी स्टूडेंट्स, इस गैप के बराबर, मतलब कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए तो स्टूडेंट्स अपन सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं, हुज कंडक्टिविटी इज लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ, मतलब कि अगर आप इसने एनर्जी दिया, आपने इस सेमीकंडक्टर को एनर्जी दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ, कंडक्शन बैंड की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन जाएगा। बट आपने इसको एनर्जी नहीं दिया तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर पाएगा कहाँ पर, कंडक्शन बैंड की तरफ, तो फ्री नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, एक कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं, उस कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ, मतलब कि आपने एनर्जी दिया, इस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के भी नाम से जान सकते हैं स्टूडेंट्स। आपने एनर्जी दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, और एनर्जी नहीं दिया तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं किए, कहाँ रह गए, वैलेंस बैंड में ही रह गए, तो वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहीं पर आज की क्लास एंड करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में अपन ठीक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।